तो चलिए गाइस आगे का नंबर करते हैं। हमारा 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 7 नंबर। हमारा चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। ठीक है, तो निकाल लीजिए 7 नंबर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं, चलिए 7 नंबर आपको प्रूव करने को बोला है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है ना, 7 नंबर। चलिए क्या है, प्रूव करने को बोला है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन प्रूव करने को बोला है, tan इनवर्स 2a माइनस बी बाई b रूट 3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बाई a प्लस ये आपका a रूट 3 है, a रूट 3। ठीक है, इतना इक्वल टू आपको पाई बाई 3 शो करना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 2b माइनस a चेक कर लो, 2a माइनस b। ठीक है, इतना दो तो ठीक है। अब सिंपल सवाल है ये आपका, इसको LHS ले जाओ। ठीक है, LHS क्या है आपका, लिख देना tan इनवर्स 2a माइनस b बाई b रूट 3 प्लस tan इनवर्स क्या है आपका 2b माइनस a बाई a रूट 3। ठीक है, ये आपका LHS है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो tan इनवर्स ये x मान लो, tan इनवर्स इसको y मान लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 2a माइनस b बाई b रूट 3 प्लस 2b माइनस a बाई a रूट 3। ठीक है, नीचे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस b बाई b रूट 3 इंटू 2b माइनस a बाई a रूट 3। ठीक है ना, अब सिंपल इसको प्लस करो और नीचे को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला हम डाले हैं ये। चलो अब क्या करोगे, प्लस करना है तो यहाँ पर b रूट 3, यहाँ पर a रूट 3, तो आपका यहाँ पर एलसीएम जो जाएगा क्या हो जाएगा आपका a रूट 3 जाएगा, a b रूट 3 जाएगा। क्या जाएगा, a b रूट 3 जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, यहाँ b रूट 3 है, यहाँ पर a रूट 3 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है a b रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, b रूट 3 कट गया, a बच गया, a को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ पर a रूट 3 कट जाएगा, b बचेगा, b को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू 2b 2b स्क्वायर, b इंटू ए बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, नीचे क्या होगा 1 माइनस, अब देखना यहाँ पर क्या एलसीएम जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और ए बी यानी आपका एलसीएम यहाँ पर जाएगा क्या 3ab जाएगा, 3ab जाएगा ना। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो देखना, चेक करना क्या हो जाएगा। अब 3ab यहाँ पर 3ab, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका नीचे 1, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 3ab होता है, 3ab को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab हो जाएगा, और ये माइनस तो ये ऐसे रहेगा 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए। ठीक है, 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको खोल देना है। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर है tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए बी 2ab हो जाएगा ना। तो ये आपका ऊपर है 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, 2a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab और प्लस 2b स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या है ab रूट 3 है, और नीचे क्या है ध्यान से देखना 3ab है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो नहीं, पहले इसको लिख देते हैं 3ab हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 3ab है आपका, 3ab लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो माइनस 2a और ये आपका 2b है, तो माइनस प्लस, अब ऑब्वियसली माइनस होगा, 2a इंटू 2b क्या हो जाएगा आपका, पहले 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4ab है ना, फिर माइनस माइनस प्लस 2a इंटू ए हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, यानी अभी आप b को मल्टीप्लाई करोगे ना, b इंटू 2b
तो 2b², ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा ab, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स आपको π/3 प्रूफ करना है, ठीक है। tan इनवर्स आपको करना है, π/3 करना है ना। चलो अब क्या करना है, यहां पर देखना, यहाँ पर 2a², यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन ले जाऊंगा मैं, तो बच जाएगा यहाँ पर a² माइनस ab, और यहाँ पर a² माइनस ab, और यहाँ पर 2, हाँ यहाँ पर हाँ a² माइनस ab बचेगा, ठीक है। हाँ 2 × a² माइनस ab, यहाँ पर प्लस b² बच जाएगा ना, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 सब में है तो 2 कॉमन ले गया, तो ये बच गया। और नीचे क्या है आपका ab√3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 3ab हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला देखना, अब यहाँ पर 3ab है, ये 4ab है ना। तो 4ab से 3ab चला जाएगा तो बचेगा कितना, -ab बचेगा, है ना। तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, -ab। ध्यान रखना, 4ab से -4ab से 3ab चला जाएगा, -ab हो जाएगा आपका -2ab। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 2a² प्लस 2b², डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हो, है ना। 2 है तो सब में 2 कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर देखा ना, 2a² मतलब a² हो जाएगा। अब यहाँ पर b², तो यहाँ पर b² हो जाएगा, 2 कॉमन ले गया हूँ। अब -4ab से 3ab चला जाएगा, -ab होगा, -ab -2ab, तो -2ab से 2 कॉमन ले गया तो माइनस बच गया ab, ठीक है। अब आप सिंपल करना क्या है आपको, ये टर्म कट गया, ठीक है। 2 भी काट दो तो बच गया कितना, tan इनवर्स, और ab को भी काट दो, है ना। और ये √3 है, यहाँ पर 3 है तो कट गया, ऊपर कितना बच जाएगा, √3, यानी आपका √3 बच जाएगा, है ना भाई। इसका देखना, 3 का रूट मतलब 3 का पावर हाफ ऊपर फेंकोगे, 3 का पावर इसका 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 से हाफ चला जाएगा, हाफ मीन्स √2। तो tan इनवर्स √3 मीन्स tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, π/3, तो ये आपका π/3 तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इतना लिख ले। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, 7 नंबर का फर्स्ट। हो गया। चलिए सेकंड नंबर भी ठीक ऐसे करना है आपको, हो गया। चलिए चलिए सेकंड नंबर लिखें, क्या है, चलिए tan इनवर्स क्या पूछा है, tan इनवर्स 1/x + y प्लस tan इनवर्स y/x² + xy + 1, इतना इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/x, ठीक है, पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है। ये प्लस ये इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS लिख लेना, ठीक है ना, LHS लिख लेना, मैं इसको मिटाया, इसको डायरेक्ट में LHS लिख रहा हूँ। तो हमको क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/x चेक करना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया। क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x + y यानी 1/x + y प्लस y/x² + xy + 1, नीचे आपका 1 माइनस xy मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इंटू y/ आपका हो जाएगा क्या, x² + xy + 1, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आया पूरा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखना tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर देखना एलसीएम जाएगा तो आपका x + y इंटू x² + xy + 1 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, x² + xy + 1 प्लस,
अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो y इंटू एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखना, यहाँ पर एलसीएम जाएगा क्या, वही x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ, तो यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, माइनस ये कट गया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको काट दो ऐसे, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया आपका, tan इनवर्स, ऊपर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स क्यूब, और आपका x इंटू एक्स वाई मीन्स एक्स स्क्वायर वाई, और x इंटू 1 एक्स, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, y इंटू एक्स वाई, सॉरी y इंटू एक्स स्क्वायर वाई हुआ, फिर y इंटू एक्स वाई मतलब एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखना, और फिर y इंटू 1 आपका y हो जाएगा, ठीक है, और आपका माइनस y है आगे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर देखना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, ठीक है ना, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, बहुत बढ़िया। अब नीचे देखना, अब एक्स क्यूब है, और यहाँ पर देखना, मैं यहाँ से सब में से x दिख रहा है, देखो x में कॉमन ले गया, ठीक है। अगर x कॉमन ले गया तो यहाँ पर देखना, पहले तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर मैं 2x स्क्वायर वाई लिख दिया, ठीक है। अब एक x स्क्वायर वाई को काट दिया, ठीक है। अब समझ में आया तो x कॉमन ले जाओ, अब x कॉमन ले जाओगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा x कॉमन ले गए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x कॉमन ले गए तो 2xy बच जाएगा, ठीक है ना, पूरा दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो x इंटू क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर हम x कॉमन लिए तो यहाँ पर 2xy बच जाएगा, प्लस आपका बचेगा यहाँ पर x कॉमन लिए तो बच गया कितना, आपका बच गया यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है, x कॉमन वाई स्क्वायर, और प्लस आपका x, यहाँ पर x है ना, तो मैं इसका कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब सिंपल आपको दिख रहा है, ये कट गया, तो मिल गया कितना आपको, tan इनवर्स, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया x, प्रूफ हो गया, RHS मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार करना है। चलिए, ये तो आसान सवाल था, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गया ना, चलिए हो गया, लिख लिया, चलिए इसको मैं मिटाया। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन आपका 3 नंबर, 3 नंबर आपको क्या बोला है, साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू का रूट ओवर इक्वल टू, आपको शो करना है कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ p माइनस एक्स बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू कॉट इनवर्स p माइनस एक्स बाई एक्स माइनस क्यू का रूट ओवर। तो आपको ये चेक करना है, साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू कॉस इनवर्स p माइनस एक्स बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू कॉट इनवर्स p माइनस एक्स माइनस क्यू। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, देखना ये बहुत बार पूछा है आपका, ठीक है ना। तो देखना, अब हमको इसको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है ना, तीनों इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं इसको देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना
यहाँ पर देखो, पहले तो हम साइन इनवर्स इतना इक्वल टू इतना दिखाएंगे, तो साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू है, ठीक है। पहले नाउ हम लिख देते हैं नाउ, ठीक है। अब मैं साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दूंगा पूरा ये टोटल का, तो पूरा स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब इसको सिंपल एलसीएम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करके करोगे तो नीचे p माइनस क्यू है ना, और ये आपका ऊपर होगा p माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस क्यू हो गया। अब सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, देखना ये हम साइन इनवर्स को किए दिया, ध्यान से देखना, तो कॉस इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, p माइनस एक्स बाई पी माइनस क्यू। चेक करना भाई, ये आया ना, ये आया, मतलब हमारा ये इक्वल टू ये मिल गया, यानी आपको मिल गया क्या, साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू का रूट ओवर बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स क्या, कॉस इनवर्स p माइनस एक्स बाई पी माइनस क्यू के साथ बराबर हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 बनाए, मतलब पहला ये इसके साथ इक्वल हो गया। अब इसको इसके साथ इक्वल दिखा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये अगर ये इसके साथ इक्वल हो गया मतलब तीनों बराबर हो गया, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब ये इसके साथ इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, साइन को तो हम कॉट नहीं ला सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक कॉट, हमको कॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस और साइन चाहिए हमको, क्योंकि कॉस बाई साइन आपका कॉट होता है, तो यहाँ पर वही हम लाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखना, इसको मैं मिटाया, ठीक है। चलिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये जो सपोज में यहाँ पर लेट जो आपका साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस जो q था, इसको मैं सपोज y मान लिया, क्या मान लिया, सपोज ये आपका y है। अगर मैं यहाँ पर इनवर्स को हटाऊंगा तो साइन इधर आ जाएगा, ये मीन्स साइन y इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू मिलेगा ना, इसका रूट ओवर, ठीक है। अब साइन y इतना मिल गया, अब हम यहाँ पर साइन y को अगर कॉस y बनाएं तो हमको कॉस भी चाहिए ना, तो साइन y तो मिल गया इतना, इसको नोट डाउन करना भाई, इसको नोट डाउन करना, देखना। अब साइन y मिल गया, अब हम कॉस y हम कैसे निकालेंगे चलिए कॉस y कैसे निकालेंगे, साइन को कॉस कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं साइन y इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का रूट ओवर करते हैं ना, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y है, देखना कॉस स्क्वायर y, यहाँ पर ध्यान देना आप, रुक जाओ, सॉरी रुक जाओ, ऐसे नहीं करेंगे। देखो साइन y का मिल गया, अब हम जानते हैं क्या है ना, कॉस y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर। अब यहाँ पर देखो हमको साइन y मिला, कॉस y हमको चाहिए, तो कॉस y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y का वैल्यू इतना, तो स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू का रूट ओवर, ठीक है। अब एलसीएम जाएगा p माइनस क्यू, तो यहाँ पर बच जाएगा p माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू का रूट ओवर। अब यहाँ पर चेक करना, आपका हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, ऊपर बच गया p माइनस एक्स, नीचे बच गया p माइनस क्यू का रूट ओवर। तो ये आपका कॉस y आया, हमको क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट y इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, कॉस y बाई साइन y लिख सकते हैं ना, और कॉस y का वैल्यू कितना आया भाई, ये वाला p माइनस एक्स बाई पी माइनस क्यू होल रूट ओवर, और नीचे साइन y का वैल्यू आया x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू का रूट ओवर, ठीक है ना। अब ये होल रूट ओवर को आप अलग अलग करके लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये कट गया, क्या बच गया, p माइनस एक्स बच गया, नीचे बच गया आपका x माइनस क्यू, ठीक है ना। अब इसका रूट ओवर है, इसका भी रूट ओवर है, तो आप होल रूट ओवर दे सकते हो, यानी आपको मिल गया क्या, कॉट y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, p माइनस एक्स बाई एक्स माइनस क्यू का रूट ओवर मिल गया, कॉट y मिल गया। बट हमको चाहिए क्या, y चाहिए, है ना, क्योंकि हम देखना
हम y किसको माने हैं, इसको साइन इनवर्स इतना को हम, मतलब ये इसको हम y माने हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटाया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर अगर हम y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको y चाहिए क्योंकि हम y इसको लिए हैं, तो अब इसका वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब ये कॉट को उधर फेंकेंगे तो कॉट इनवर्स p माइनस एक्स बाई एक्स माइनस क्यू का रूट ओवर। अब इसको इक्वेशन 2 बना लिया, ये आपका इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखना, हम इसको क्या लिए हैं, y लिए हैं। y का वैल्यू कितना है, इतना। अब इतना का वैल्यू कितना आया, इतना, यानी पूरा ये इसके साथ इक्वल हुआ, ये इसके साथ हुआ, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं ना, सब इक्वल हो गया। साइन इनवर्स x माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू का रूट ओवर बराबर 2 कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ p माइनस एक्स अपन p माइनस क्यू बराबर 2 कॉट इनवर्स, रुक जाओ, कॉट इनवर्स ये आपका हो जाएगा क्या, p माइनस एक्स बाई एक्स माइनस क्यू। प्रूफ हो गया, ठीक है, मतलब तीनों टर्म इक्वल हो गया। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर है, चलिए ट्रिपल आई गया। अब देखना आई भी बहुत ही आसान है, आपका प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होगा, आई भी में हो गया। चलिए आई भी लिखे, क्या है आई भी में आपका प्रॉपर्टीज यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 2, वही कहानी यहाँ पर यूज होगा। चलिए क्या है आपका आई भी, और आई भी के जैसा आपका भी है, ठीक है। तो आपको प्रूव करने को बोला है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू, आपको शो करने को बोला है कॉस स्क्वायर इनवर्स, सॉरी कॉस स्क्वायर है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। दिख रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल है, देखना। अब इसको मिटाया, ठीक है। चलो अब कैसे करोगे इसको, LHS ये है, ठीक है ना, मैं इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब मुझे बताओ एक फॉर्मूला प्रॉपर्टीज में लिखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 2, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को रख दूंगा तो कॉस इनवर्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है इसको ऐसे रखो, इसके जगह पर क्या डालेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ठीक उसी तरह साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक। और जेड ठीक उसी तरह होगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखा मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 3 ठो पाई बाय 2 है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये सभी में माइनस माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले गया तो बच गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बच गया, ठीक है। अब इसको मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस इनवर्स, एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, याद आ रहा है ना। साइन इनवर्स नहीं, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा ना, देखो साइन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को मत देखना, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको पूरा थीटा ले जाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। बस स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, मीन्स ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है गाइस। तो इसी के जैसा आई भी गाइस भी पूरा सेम है आपका, आप खुद करना, ठीक है। ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पर, वही प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे, बस फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए गैस, हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो गया। हम 8 नंबर में मिलेंगे तुरंत, तो पढ़ाई करते रहिए। हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।